हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। और अभी तक हमने क्या किया था, सिंपल सा अपने स्केच बुक के कैनवास पे ब्लैक लेयर कर दिया चारकोल पाउडर से। अब हम इसके ऊपर इरेजर से आउटलाइन करेंगे, बट उससे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमें बनाना क्या है। तो मैंने सोचा है कि एक एंजल बनाऊंगा, लाइक डार्क एंजल, जो कि हमारे ब्लैक बैकग्राउंड से मैच कर रही हो, बट उसमें से हमें उसके हाईलाइट्स दिख रही हो, जिसका शेडो सोर्स, सॉरी, लाइट सोर्स जो है वो इस तरफ है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो इस तरफ लाइट सोर्स है और यहाँ से आ रहा है। एंड जो एंजल है वो इस तरफ देख रही है, ठीक है, नीचे की तरफ। उसके पीछे उसके विंग्स हैं। तो ऐसा करके मैंने सोचा है, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो उसका जो फेस होगा ना, फेस हम कहाँ बनाएंगे। अगर मैं इस अपने कैनवास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, लाइक यहाँ से एक लाइन है ना, एंड यहाँ से एक लाइन, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, आपको नहीं दिख रही होगी लाइन, बट मेरे को दिख रही है बिकॉज ये ग्रेफाइट शाइन कर रहा है। ठीक है, बहुत हल्की बनाई है मैंने, बिकॉज हम चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट यूज़ नहीं करते, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, मैं बस मार्किंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। नो, मैं बता रहा था आपको एंजल का हेड। तो एंजल का हेड जो हम इसके पास रखेंगे, फर्स्ट वाली लाइन के पास, जो हमारा सेकंड डिवीजन है उसमें। अब हम हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया, वर्टिकली अगर हम देखें तो सेंटर से एक लाइन बनाए अंदाजे से, सेंटर लगभग इसका यहाँ पे आएगा, तो हम सेंटर के राइट साइड में रखेंगे। बिकॉज एक रूल होता है, अगर अपने कैनवास को हम 2 पैरेलल लाइंस वर्टिकल एंड 2 पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल में बांटेंगे, तो उसके जो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उन पे मेरी सबसे पहले नज़र जाती है। उसे कहते हैं हम रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, वहाँ पे अगर हम अपना सब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो हमारा आर्ट वर्क जो है काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए मैंने वो पोजीशन चूज़ करी जहाँ पे वो मीटिंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, तो यहाँ पे हमारा मीट कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया हाफ के राइट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, एक सर्कल बना लिया मैंने, आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ओह, दिखता नहीं, कैमरे में शाइन करने में दिखता है ओनली। ठीक है, अब इसका जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी बनाएंगे। अगर मैं इसका नेक का पोजीशन देखूँ तो नेक लगभग ऐसे आएगा, बिकॉज वो नीचे देख रही है इस साइड में। ठीक है, तो नेक का पोजीशन मैंने बना दिया। अब उसका टॉर्सो अगर मैं देखूँ तो टॉर्सो जो है वो इस वाली लाइन जो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई थी उसके ऊपर तक आएगा। ये इसका बैकबोन हो गया एंड इसका यहाँ तक टॉर्सो आ जाएगा। ठीक है, अब टॉर्सो के बाद यहाँ पे इसका एब्डोमेन शुरू होगा, लाइन के ऊपर जस्ट, है ना। अब इसके हिप एरिया से होते हुए नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है इसका गाउन टाइप का जो भी आ जाएगा, जो भी एंजल ने वियर कर रखा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा फ्रिल टाइप का हमें इफेक्ट देने के लिए उड़ाना पड़ेगा उसे, लाइक जैसे हवा में लहरते हैं ना कपड़े, उस टाइप का। तो कैसे करेंगे, जो हम लाइन ला रहे थे उसे तो हम यहाँ से ले आएंगे, उसके पीछे से एक लाइन लाएंगे, उसे हम पीछे की तरफ कर्व कर देंगे। ठीक है, जो कि आगे वाले क्लोथ से मैच करेगी एंड उसको हम मिला देंगे बाद में। वो तो हम डिटेलिंग में करेंगे जिससे कि वो वाला फील आए। ठीक है, तो वो सब हम बाद में कर ही देंगे। ठीक है, यहाँ से फेड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे शेडो है, यहाँ पे लाइट है। जो पीछे वाला एरिया है वो दिखेगा एंड राइट साइड वाला नहीं दिखेगा। दिस इज़ द कंसेप्ट। ठीक है, अब इसका जो चेस्ट पोर्शन है उसको हम बना लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर लगभग इस साइड में आएगा। एक ट्रेपेजियम मैंने ड्रॉ कर दिया है, जिसको हम रिफाइन कर देंगे। रिफाइनिंग का मतलब आपको पता ही है, पहले रैंडम स्ट्रक्चर बना के उसको यूज़ करना, देन उसको डिफाइन करके अच्छे से कंप्लीट करना। अब इसका विंग्स रह गया। ठीक है, विंग्स कैसे बनाएंगे। अब देखो, आपने देखा होगा एंजल के जो विंग्स हैं, ठीक है, विंग्स कहाँ से निकलते होंगे, शोल्डर के नीचे से। तो यहाँ पे इसका अगर हम शोल्डर कंसीडर करें लाइक एनाटॉमी में, तो फर्स्ट विंग जो होगा इसका शोल्डर के नीचे यहाँ से आएगा। अब इस ड्राइंग का मेन पार्ट जो है विंग्स ही है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे तो हमारा मेन सब्जेक्ट का चेहरा आ गया, इस वाले पॉइंट्स पे हमारे विंग्स आ जाएंगे जहाँ पे हमारा नज़र जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, एंड बाकी उसको हम इरेजर से कर ही देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द एंजल। और सेकंड वाला जो है इसके पीछे से ही निकालेंगे हम, थोड़ा कर्व करके। आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखा दूंगा, दिखने लगेगा।
एंड इसके पीछे से ही सेम मैनर में हम इसको इधर की तरफ उड़ा देंगे। फ़्लो का हमेशा ध्यान रखना है, जिसकी मैं हर बार कहता हूँ कि फ़्लो को अगर आप शो करोगे तो आर्ट में एक मूवमेंट आता है। ठीक है, अगर मैं आपको अब कोने से दिखाऊँ तो आपको दिखने लगेगा कि कैसे मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, दिख रहा है ना। हम अगेन हम इसको स्लैंड कर लेते हैं। इतना हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट द इरेजर पार्ट। अपनी इरेज़र ले लो, है ना। इसका अगर कोई शार्प एज नहीं है, लाइक मेरे पास यहाँ पे शार्प एज है, इसके पीछे वाला एरिया, अगर ये आपके पास नहीं है तो उसको कट कर लीजिए। ठीक है, लाइक मैं दूसरी इरेज़र ले ली है मैंने, इसमें जो है शार्प एज नहीं है। ठीक है, इसको डल हो चुकी है, इसको मैंने यूज़ किया है, डल हो चुकी है। तो इसको शार्प कैसे करना है ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ न्यू इरेज़र लेके। ठीक है, अपनी पेपर कटर लेना है एंड इसको सिंपली कट कर देना है, लाइक हम वेजिटेबल्स वगैरह पील करते हैं ना, उसकी तरह आपको एक टॉप लेयर पील कर देना है इसका, बहुत ही पतला, जितना पतला हो सके, बस वहाँ पे नया एज आ जाए। ठीक है, आराम से करना, चोट न लग जाए। ठीक है, आप पेपर कटर को बंद करके साइड में रख दो, बिकॉज दैट्स डेंजरस। एंड आप देखोगे तो कितना थिन स्लाइस मैंने निकाला है इसमें से। ठीक है, इसको हम साइड रख देते हैं। अब देखो कितना शार्प एज हो गया है, भले ही वो थोड़ा टेढ़ा कट गया है, बट कोई बात नहीं, शार्प एज तो है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसको हमें बस हाईलाइट करना है, बाकी तो हम डार्कनेस हम दे ही देंगे। सो अगर लाइट सोर्स यहाँ से आ रहा है तो हेड पे जो है ऊपर की साइड में हाईलाइट्स बनेंगी। अगर एक हेड को स्फेयर माने तो नीचे डार्कनेस आएगी, ऊपर हाईलाइट्स बनेगी, तो वहाँ पे हम हाईलाइट्स कर देते हैं। मैं कोई डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट दे रहा हूँ, बिकॉज इसका एक प्रॉपर शेप नहीं है इरेजर का, इसलिए। ठीक है, अगर मैं नेक का पार्ट दिखूँ तो उसके लिए मैं छोटा वाला साइड लूँगा। अब ये चीज़ मैं मैकेनिकल इरेजर से भी कर रहा हूँ बस, पर ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए नॉर्मल इरेजर से कर रहा हूँ, बिकॉज आपके पास अगर मैकेनिकल इरेजर ना हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, बिकॉज कई लोग थिंक नहीं कर पाते कि हमें कैसे करना है। सो इसका जो नेक पार्ट है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके अच्छे से शो कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो चेस्ट पार्ट है, चेस्ट पार्ट को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसको हम सही कर देंगे जो भी गलत होएगा ना। अब यहाँ पे इसका अगर ये साइड प्रोफाइल है इसका, तो यहाँ पे एक आर्म आना चाहिए, तो उसकी आर्म के लिए मैं हल्का सा हाईलाइट दे दिया, उसको हम डिटेलिंग करके सही कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ पता है यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट क्यों क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है। अगर यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे समथिंग कोई ऑब्जेक्ट इससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है लाइट, बिकॉज हमें डिफाइन भी तो करना है यहाँ पे ये चीज़ है। अब इसको यहाँ तक ले जाएंगे, हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का, एंड जिसका टॉर्सो या फिर एब्डोमेन जहाँ से शुरू हो रहा था ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, बिकॉज अब मेरे को उसका गाउन दिखाना है। ठीक है, और इसका जो पीछे वाला गाउन है उसको बहुत पतला लाइन दूंगा मैं, एंड यहाँ से इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, जो मेरी आउटलाइन थी। ठीक है, यहाँ से मेरी और आउटलाइन से यहाँ से तो ये फेड हो जाएगा नीचे के साइड से, एंड जो इधर वाला पार्ट था उसको मैं थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट दूंगा, बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। ठीक है, वो चीज़ थोड़ा गलत चला गया ऊपर एक्स्ट्रा, बट उसको देख लेंगे बाद में।
सी कुछ इस टाइप से मैंने स्ट्रोक्स दे दिए। अगेन अब इसका बस विंग बचा है, तो विंग को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम इसमें रिफाइनिंग वाला काम करेंगे। विंग का अगर मैं डायरेक्शन देखूँ थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर सकता हूँ उसको, एंड शार्प एज लेके मैं आपको मैकेनिकल इरेजर से भी करके बता देता हूँ। लाइक दिस इज़ अ मैकेनिकल इरेजर। मैं इसको 45 डिग्री के एंगल पे काटूँगा, थोड़ा आराम से करना, चोट ना लग जाए। ठीक है, अब देखो कितना शार्प एज हो गया है ना, तो इससे भी मैं कर सकता हूँ मोर प्रिसाइजली। अपने हाथ के नीचे, अगर इसके ऊपर हाथ रख रहे हो तो क्लीन पेपर रखना अपने हाथ के नीचे। आपको बार बार बोलता हूँ मैं, क्लीन पेपर भूलना नहीं है। ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे आर्ट वर्क को सुंदर बनाती है, और हम एज अ आर्टिस्ट हमें एक मोरल, एक वैल्यू देती है कि हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और अच्छे से अपनी आर्ट को बनाते हैं। सी ये तो काफ़ी लंबा जा रहा है, ये थोड़ा सा छोटा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, मेरे हैंड के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम पंख वाला टेक्सचर दे सकते हैं, लाइक कर्व्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत, थोड़ा सा गैप देके, देन यहाँ पे, ठीक है, देन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज। उससे क्या होगा, हमारा एक पैटर्न बन जाएगा। ये जो पंख है इसका मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है, मतलब कि इसका विड्थ जो है काफ़ी छोटा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको और मैं लेयर दे देता हूँ। लाइक आपने फैदर्स देखे होंगे बर्ड्स के, कैसे लेयर्स में होते हैं, वैसे ही मैं इसको लेयर्स दे देता हूँ। दैट विल बी फाइन। ठीक है, और अगर मैं और लेयर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, सी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इज गोइंग गुड। नाउ यू कैन सी कि कैसे मैंने लेयरिंग्स दे दिया, जिससे कि वो फैदर वाला इफेक्ट भी आ रहा है, वो विड्थ भी उसकी चौड़ी हो चुकी है। ऐसे हम हैंडल करते हैं चीज़ों को ना। उसका पीछे वाला जो एरिया है वो तो काफ़ी ईजी है, बिकॉज वो तो ढक ही चुका है आधा, तो हमें ऊपर वाला चीज़ बनाने की ज़रूरत है ओनली। ठीक है, दैट्स इट, इट्स गुड इनफ। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर थोड़ा टेक्सचर देना चाहूँ तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दे सकता हूँ, वो तो हम बाद में कर ही देंगे। ठीक, सी अब थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ ये फीमेल स्ट्रक्चर है, जो कि इधर की तरफ देख रहा है। यहाँ पे इसका आर्म है, आर्म का अगर मैं कपड़ा जो है इसका थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकाल के इसकी लिम्स का लाइन दे दूँ थोड़ी सी, तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ भाई कोई औरत है या फिर एंजल है, सॉरी फीमेल है, जो कि इधर की तरफ देख रही है। लाइट सोर्स इधर की तरफ से आ रहा है, यहाँ पर डार्कनेस है, डार्कनेस की तरफ वो देख रही है ना। और लाइट जो है इसके पंखों पे आ रही है। मेन चीज़ हमारा क्या है, पंख। ठीक है, पंख पे सबसे पहले नज़र जाएगी, विंग्स पे, क्योंकि विंग्स जो है काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एंड देन इसके गाउन पे जाएगी, गाउन्स भी, क्योंकि गाउन भी काफ़ी फ्रिल वाला है, डिटेल्स वाला है। ठीक है, तो अब इसको रिफ़ाइन करेंगे कैसे, उसके लाइनिंग को ठीक करके, थोड़ा और डार्क करके, कहीं पर टेक्सचर देके, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।